हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट 4 का चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है आपके बुक से ही लिया गया है और इसी के बेसिस पर आपको नीचे के क्वेश्चन के आंसर्स को करने हैं। तो इसमें है, इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम, प्रभात को जब ऐसा महसूस होता था कि वो गेम हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उसे खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली, वो केवल तभी पार्ट करता था। व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, जब उसे उसकी जीत श्योर हो। इवन इफ द गेम लास्ट ओनली फॉर अ मिनट, हालांकि जब वो गेम केवल 1 मिनट का हो। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फॉर प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम, उसे उस तरह के गेम खेलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता था। ही वॉज रियली गुड एट, जिसमें वो सचमुच अच्छा हो। लाइक बैडमिंटन, जैसे कि बैडमिंटन। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, प्रभात गेम केवल तभी खेलता था जब उसे श्योर हो ऑफ विनिंग। ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। सेकंड का है, विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, प्रभात जो था वो किस गेम में अच्छा था, तो ही वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज, वो क्या था, एफ्रेड ऑफ लूजिंग, कि उसे हारने से डर लगता था। नेक्स्ट है, सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात है, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, प्रभात अच्छे से सो नहीं सका उस रात। ही हैड वॉन द गेम, हालांकि वो गेम जीत गया था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअल डिड, वो उतना खुश नहीं महसूस कर रहा था जितना वो अक्सर होता था। वॉट वॉज सरप्राइजिंगली वॉज, आश्चर्य की बात यह थी, दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, सूर्या जो था वो हारने के बाद भी वो बुरा फील नहीं कर रहा था। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग, और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी, दैट प्रभात वॉज सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल नेक्स्ट डे, कि सूर्या जो है वो नेक्स्ट डे बास्केटबॉल को खेल रहा था। सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट, दैट नाइट प्रभात जो है किस तरह की फीलिंग हो रही थी उसको, तो प्रभात बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो अनहैप्पी पे टिक लगाएंगे आप। नेक्स्ट है, वाई डज प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात सूर्या के जो बिहेवियर था उससे सरप्राइजिंग क्यों होता है, तो इसका आंसर आप है सेकंड का, आप ये लिख सकते हैं। प्रभात फाउंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोर सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। वी कैन से द सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज, ये आ जाएगा डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि प्रभात से सूर्या का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट। ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। हाउ डिड प्रभात्स एटीट्यूड टुवार्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्टेड हिज एंजॉयमेंट ऑफ द गेम इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में प्रभात का जो एटीट्यूड था, उसके सामने जो जीत और हार थी, किस तरह से उसके एंजॉयमेंट को प्रभावित कर रही थी। इसका आंसर आप लिखेंगे, इन द बिगनिंग प्रभात वाज ऑब्जर्व्ड विथ विनिंग, he became a very unhappy and angry whenever he lost, because of this attitude he could not enjoy playing game, क्योंकि ये जो एटीट्यूड था वो उसको गेम को एंजॉय करने नहीं दे रहा था। क्वेश्चन बी है, व्हाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट द सूर्या, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रभात जो था वो चीटिंग करता है स्टार्टिंग में बैडमिंटन मैच में जो सूर्या के अगेंस्ट हो रहा था उसको जीतने के लिए। इसका आंसर आप लिखेंगे, प्रभात चीटेड बिकॉज ही वांटेड टू विन एनी कॉस्ट, यानी कि वो किसी भी कीमत पर प्रभात जीतना चाहता था। ही फियर्ड लूजिंग एंड थॉट दैट विनिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट दैट प्लेइंग फेयरली, यानी जीतना जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फेयरली गेम को खेलने से। हिज डिज़ायर टू विन मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ द ऑनेस्टी एंड स्पोर्ट्समैनशिप। नेक्स्ट है, हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात, सूर्या का जो एटीट्यूड था वो किस तरह से अलग था प्रभात से। इसका आंसर आप लिखेंगे, सूर्या हैड अ पॉजिटिव एंड फेयर एटीट्यूड टुवार्ड गेम, ही प्लेड ऑनेस्टी एंड कामली एक्सेप्टेड बोथ विनिंग एंड लूजिंग। अनलाइकली, इसके बिल्कुल उलट, प्रभात बिलीव्ड इन एंजॉइंग द गेम रैदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन विनिंग, यानी कि प्रभात जो था, सूर्या जो था वो पॉजिटिव था और उसका एटीट्यूड बिल्कुल फेयर था गेम के लिए। वो ईमानदारी से खेलता था, शांत मन से खेलता था एंड एक्सेप्ट करता था
बोथ विनिंग और लूजिंग को, यानी जीत को और हार को दोनों को एक्सेप्ट करता था। इसके उलट अनलाइकली प्रभात, मतलब इसका उल्टा प्रभात जो था वो बिलीव करता था कि गेम को एंजॉय करने से ज़्यादा ज़रूरी फोकस करता था किस पे, जीतने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी, वाई एंड वाई नॉट? ओके, इसका आंसर आप लिखेंगे नो, प्रभात अप्रोच वॉज नॉट हेल्दी। प्रभात का जो अप्रोच था वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था। हीज एटीट्यूड मेड हिम डिसऑनेस्ट, अनहैप्पी एंड स्ट्रेस। गेम आर मेंट ऑफ इंजॉयमेंट। गेम जो है वो किस लिए बना है, इंजॉय करने के लिए, फिटनेस एंड लर्निंग, सीखने के लिए, टीम वर्क, नॉट फॉर चीटिंग और बिकम एंग्री ओवर लूजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो खेल भावना है, स्पोर्टिंग स्पिरिट मीन्स होता है खेल भावना, जो खेल भावना है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लिखेंगे स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टीच अस फेयरनेस, ऑनेस्टी, टीम वर्क एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स. It helps us accept both victory and defeat gracefully and makes game enjoyable for everyone. Explain how the little of the story, explain करिए कि ये जो छोटी सी स्टोरी है चेंज ऑफ हार्ट इज़ सुटेबल, ये जो इसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट ये सुटेबल है. ओके बच्चों, इसका आंसर आप लिखेंगे द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज़ सुटेबल. जो चेंज ऑफ हार्ट है ये सुटेबल है क्योंकि प्रभात अंडर गोज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हीज थिंकिंग. प्रभात के अंदर उसकी सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है. ही रियलाइजेज हीज मिस्टेक, उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है. गिव अस चीटिंग, वो चीटिंग करना छोड़ देता है. एंड लर्न टू वैल्यू फेयर प्ले एंड ट्रू स्पोर्ट्समैन ओवर विनिंग, और वो सीखता है ट्रू प्ले यानी कि फेयर प्ले यानी ईमानदारी से खेल को खेलना और सच्चा स्पोर्ट्समैनशिप ओवर विनिंग, कि जो सच्चे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो किस तरह से जीतते हैं. ओके बच्चों, लेट अस लर्न के क्वेश्चंस देख लेते हैं. Make as many words as possible using consecutive letters without changing the order of the letter from the words in the boxes. One has been done for you. एक आपके लिए डन कर गया है, यानी कि आपको इस वर्ड के ऑर्डर को चेंज नहीं करना है. बिना ऑर्डर चेंज किए आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है, तो बैडमिंटन हो गया, जैसे एक दिया गया है आपको बैड, ठीक है, एडमिन, मिंट एंड टॉन एंड ऑन. इसी तरह से हम बनाएंगे फिनोमिनॉन. ठीक है, तो इसका हो जाएगा HE ही, HEN हैन, NO नो, MEN मैन, NON ऑन. नेक्स्ट है बास्केट बॉल. बास्क मीन्स होता है धूप सेकना. एज, आस्क, बॉल एंड ऑल. नाउ यू कैन चूज वर्ड्स ऑफ योर ऑन एंड क्रिएट सच अ पजल्स. इसी तरह से आपको भी खुद से कुछ पजल्स को क्रिएट करना है. शेयर देम, उसे शेयर करना है विथ योर क्लास, अपनी क्लास के साथ. एंड ट्राई सॉल्विंग अदर्स, ताकि दूसरे भी उसे सॉल्व करने की कोशिश. ओके, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स. आपको इन जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको रीड करना है और जो भी इस सेंटेंस में वर्ब हैं उनको हमको सर्कल करना है. Okay. Everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. इसमें discussing जो है ये एक वर्ब है, इसको हमने सर्कल कर दिया. and had played ये जो है एक वर्ब है, इसको हमने सर्कल कर दिया. नेक्स्ट है he had won the game but he did not feel as happy as he usual did. ओके, इस सेंटेंस में won जो है एक वर्ब है and feel, ओके, ये feel जो है ये भी एक वर्ब है, इसको हमने सर्कल कर दिया. थर्ड का है what did more surprising that सूर्या had not felt bad about losing. यानी more surprising जो है, ये surprising जो है ये भी एक वर्ब है एंड feel का ये पास्ट फॉर्म है felt, ये भी एक वर्ब है. नेक्स्ट है अरेंज द सर्कल verbs एज द फर्स्ट एक्शन, ओल्ड एक्शन जिसको बोला जा रहा है, और सेकेंड एक्शन जिसको न्यू एक्शन बोला जा रहा है. वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक जो है आपको दे दिया गया है. यानी हमारे जो फर्स्ट वाले इस वाले हमारे इस जो सेंटेंस में है इससे हमको निकालना है. अभी हमने जो ऊपर 3 सेंटेंसेस को किए हैं उसी के बेसिस पर हमको इस क्वेश्चन के आंसर्स को करना है. ये वाले जो तीनों सेंटेंस हैं आपके, इन्हीं तीनों सेंटेंस के बेसिस पर हमको इस क्वेश्चन के आंसर्स को करना है. ठीक है, फिल करेंगे. फर्स्ट जो है एक दे दिया गया हैड प्लेड, ये हमारा हो गया ओल्ड एक्शन.
ये हो गया फर्स्ट एक्शन। एंड सेकंड एक्शन जिसको हम न्यूसन वॉज डिस्कसिंग, तो इसमें हो जाएगा हैड वॉन, डिड नॉट फील। थर्ड से हो जाएगा हैड नॉट फेल्ट एंड वॉज मोर सरप्राइजिंग। द वर्ब इन कॉलम ए दैट रेफर टू द फर्स्ट एक्शन और द ओल्ड एक्शन आर पास्ट परफेक्ट। ओल्ड एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। इसमें पास्ट परफेक्ट में हमको हमारे सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उनको चेंज करना है। जो वर्ब होता है उसमें जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। प्रभात हैड, जैसे ही हैड यूज़ होगा तो हमारी वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। हमारी वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर फिनिश लिखा है तो ये हो जाएगा फिनिश्ड। प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हीज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। नेक्स्ट है सूर्या डैश बास्केटबॉल फॉर ईयर बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। तो सूर्या हैड प्लेड, प्ले से प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा वर्ब की। एंड नेक्स्ट है बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या डैश ऑलरेडी सेवरल मैचेस। तो इसमें हैड और इसमें विन का थर्ड फॉर्म हो जाता है वॉन। नेक्स्ट का द न्यू स्टूडेंट सूर्या डैश प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल नेवर मीट। इसका हो जाएगा हैड नेवर मेट। मीट जो होता है इसका थर्ड फॉर्म होता है मेट, यानी पास्ट फॉर्म जो होता है वो मेट होता है। नेक्स्ट है बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात डैश बैडमिंटन एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें हैड, प्रैक्टिस का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्रैक्टिस्ड। जब भी हम हैड का यूज़ करेंगे हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हैड बोलते हैं, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो हैड थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, लेटेस्ट लिसन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट। अभी आप एक अनाउंसमेंट सुनेंगे। एज यू लिसन, आप जैसा सुनेंगे सर्कल द पेयर, उस पेयर को सर्कल करिए। वॉज चूजन टू प्ले चेस, जिसे चेस खेलने के लिए चूज़ किया गया है। रेफर टू पेज 128 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेज नंबर 128 देखिए। चलते हैं हम अपने ट्रांसक्रिप्ट पे। चेंज ऑफ वर्ड का ट्रांसक्रिप्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे फ्रेंडली मैचेस। मैं जानती हूँ कि आप सब फ्राइडे को होने वाले फ्रेंडली मैचेस के लिए एक्साइटेड हैं। इस फ्राइडे वी शैल हैव 3 मैचेस। इस फ्राइडे को हम 3 मैचेस करेंगे। 1 फॉर चेस, एक चेस के लिए, द नेक्स्ट फॉर खो खो, एंड फाइनल 1 फॉर बैडमिंटन। एक फाइनल जो है वो बैडमिंटन का होगा। आई हैव पुट अप द खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। मैंने खो खो टीम की नेम लिस्ट जो है स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया है। सिंस दिस इज़ अ टीम गेम, आपकी क्लास 6B शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट खेलेगी, 6B जो है अगेंस्ट खेलेगी 6D खो खो टीम। द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय जेडियम स्पोर्ट्स क्लब। जो खो खो मैच के स्पॉन्सर है रिफ्रेशमेंट का वो है जेडियम स्पोर्ट्स क्लब। लेट मी क्लैरिफाई द स्पेलिंग ऑफ XYDIUAM, जिसको हम पढ़ेंगे जेडियम, ठीक है। जेडियम का स्पेलिंग को क्लैरिफाई किया गया है XYDIUM जेडियम। नाउ द प्लेस फॉर द मैचेस के लिए जो जगह है, द फर्स्ट वन इज चेस, जो चेस के लिए है। आई विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटीज़ रूम विथ वानी एज द स्कोर कीपर। एक्टिविटीज़ रूम, फर्स्ट फ्लोर का एक्टिविटीज़ रूम को लिया गया है। चेस खेलने के लिए फर्स्ट फ्लोर का एक्टिविटीज़ रूम को लिया गया है, जिसकी स्कोर कीपर है वानी। खो खो विल बी प्लेड इन द वेयर आई माई सेल्फ विल द रेफरी। खो खो जो खेला जाएगा, खो खो स्पोर्ट्स जो है वो खेला जाएगा ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ मैं खुद रेफरी हूँ, यानी कि टीचर जो है वो खुद रेफरी है। फॉर बैडमिंटन के लिए वी हैव चूजन द मल्टीपर्पज़ हॉल। हमने बैडमिंटन के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल चुना है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो कि ग्राउंड फ्लोर का है। वॉज विल बी पुट अप देयर, वहाँ नेट जो है लगा दिया गया होगा। फॉर द चेस मैच के लिए इट हैज़ बीन डिसाइड किया गया है डैट
कि दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नुपुर। चेस का जो मैच है वो सरिता और नुपुर के बीच खेला जाएगा। 2 मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर पीरियड। 2 मैचेस रेगुलर पीरियड में खेला जाएगा ऑन फ्राइडे को। बट खो खो विल बी प्लेड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। लेकिन जो खो खो का मैच है वो सेकेंड और थर्ड पीरियड में खेला जाएगा। रिमेंबर द खो खो टीम नेम आर अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पे खो खो टीम के मेंबर्स का लिस्ट लगा दिया गया है। गुड लक। जो इस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पर ही हमको अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को करने हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू विल वंस अगेन लिसन टू अनाउंसमेंट। एक बार फिर से आप अनाउंसमेंट को सुनिए। एज यू लिसन, जैसा आपने सुना, फिल इन द नोट्स विथ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो है उसको नोट्स करिए। क्वेश्चन किया गया है, ओके, हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड। फ्राइडे को कितनी मैचेस होंगी? तो 3 मैचेस होंगी। सेकेंड है, व्हाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पे क्या लगाया गया था, क्या पुट किया गया था? तो द खो खो नेम लिस्ट। हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट? जेडीएम स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है। कीपर फॉर चेस वानी। हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो? द स्पीकर यानी कि टीचर। विच फ्राइडे पीरियड एज मेंट फॉर खो खो सेकेंड एंड थर्ड। ओके बच्चों, लेट अस स्पीक के क्वेश्चंस देखते हैं। सो बच्चों, इसको आपको कॉपी में लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझ लीजिए क्योंकि ये बोलने के लिए है। लुक एट द सिचुएशन गिवन बिलो इन पेयर। कुछ सिचुएशन दी गई है पेयर में। टेक टर्न्स टू यूज द 3 मैजिकल वर्ड्स। आपको 3 मैजिकल वर्ड यूज करने हैं, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो, कुछ सिचुएशन दिया गया है नीचे। यूज द प्रॉम्प्ट गिवन इन द टेबल। टेबल में प्रॉम्प्ट लिखा गया है। लर्न हाउ टू थैंक्स, एपोलोजाइज प्रॉपरली। किस तरह से आप माफ़ी मांगेंगे किसी से या फिर किसी को थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे। ओके बच्चों, 9 सिचुएशन दिया गया है जिसमें 1 2 3 करके है। ओके बच्चों, सिचुएशन दिया गया है, यू आर वानी, तुम वानी हो। यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करना है टू टेक योर देयर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। गेम्स पीरियड में वो तुम्हें अपने टीम में ले ले। तो आप इसको बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे? आप इस तरह से बोलेंगे, प्लीज़ टेक मी इन योर टीम ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। प्लीज़ गेम्स पीरियड में तुम मुझे अपने टीम में ले लो। ओके। सेकंड है, यू आर सोमियोन। यू वॉन्ट टू टेल हितेश, तुम हितेश से कहना चाहती हो टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग फॉर द क्लासरूम कबर्ड। क्लासरूम और कबर्ड की क्लीनिंग में हितेश से कहना है कि तुम मेरी हेल्प करो। यू आर सुमित, आप सुमित हैं। यू एक्सीडेंटली स्पिल वाटर ऑन नूपुर डेस्क। आपसे गलती से नूपुर के डेस्क पे पानी गिर गया है। स्पिल होना मतलब गिर जाना। तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, सॉरी नूपुर, आई एक्सीडेंटली। बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सॉरी नूपुर, आई स्पोक रूडली टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। नूपुर सॉरी, मैंने आपसे बहुत ही रूडली बोला, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओके। नेक्स्ट है, यू आर मोहन। That Simran help you understand a chapter taught at school when you are absent। जब आप एबसेंट थे तो सिमरन ने आपकी हेल्प की चैप्टर को पढ़ाने में, है ना, पढ़ाया, आपको समझाया। तो इसलिए इसके लिए आप सिमरन को थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे, थैंक यू सिमरन फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द चैप्टर व्हेन आई वाज एबसेंट। नेक्स्ट है, यू आर रीमा। यू आर रीमा, यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक फ्रॉम द स्टाफ रूम। ठीक है, तो आप थैंकफुल हैं गीता की कि उसने आपकी हेल्प की कि स्टाफ रूम से सारे नोटबुक कलेक्ट करने में। तो आप बोलेंगे, थैंक यू गीता फॉर हेल्पिंग मी कलेक्ट द नोटबुक फ्रॉम द स्टाफ रूम। ओके बच्चों, आपको इन सारे सेंटेंसेस को बोल बोल के प्रैक्टिस करने हैं। बोलने से ही आपको आएगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे से इन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे।
ओके बच्चों, लेट अस राइट के क्वेश्चंस देखते हैं। प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल सूर्या वाज लुकिंग एल्स। जब सूर्या का इधर उधर देख रहा था तो प्रभात ने स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया। येट फिर भी ही डिड नॉट फील सो हैप्पी दैट नाइट। उस रात फिर भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। अनेबल टू, वो सोने में भी असमर्थ था। ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हीज फीलिंग इन हीज डायरी। उसने डिसाइड किया कि ये जो फीलिंग है उस रात की वो अपनी डायरी में इसे नोट करेगा, उसे अपनी डायरी में लिखेगा। गिवन बिलो इज़ द पैराग्राफ वेयर ही रोट हीज फीलिंग। नीचे कुछ पैराग्राफ लिखे हैं जिसमें उसने अपनी फीलिंग लिखा हुआ है डेट नाइट, उस रात की। कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये जो नीचे फ्रेजेस दिए गए हैं उन्हीं की हेल्प से हमको कंप्लीट करना है इन पैराग्राफ्स को। टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच बट आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। यहाँ पर फर्स्ट में हो जाएगा आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल। हालांकि जो सूर्या था वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट ईजिली, और बहुत ही आसानी से वो पॉइंट मिल जा रहा था, गेटिंग कर रहा था, मतलब प्राप्त कर ले रहा था। आई वॉज श्योर डैट, मैं श्योर था, आई विल लूज द मैच, मैं श्योर था कि मैं जो है मैच को हार जाऊंगा। सो वेन एवरी वन वॉज लाफिंग, जब हर कोई हंस रहा था। अ जोक ही क्रैक, जब वो जोक क्रैक कर रहा था तो हर कोई जब हंस रहा था। आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, इसमें आ जाएगा आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड। नेक्स्ट है नो वन नोटिस द चेंज एंड, इस चेंज को किसी ने नोटिस नहीं किया। एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, जब हर कोई मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था मेरी जीत के बाद। वॉट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज दैट ही सेड, सबने कहा ही हैड फन प्लेइंग विथ मी एंड वी शुड प्ले अगेन, हम फिर कभी खेलेंगे। ही सेड, उसने कहा ही हैड फन प्लेइंग विथ मी, कि उसे मेरे साथ खेलकर बहुत मज़ा आया। एंड वी शुड प्ले अगेन, हमें फिर कभी खेलना चाहिए। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्स, हाउ कुड ही बी सो रिलैक्सड आफ्टर लूजिंग अ मैच, एक मैच हारने के बाद भी वो कैसे इतना रिलैक्स हो सकता है। ही शुड हैव बीन सैड इफ़ नॉट क्राइंग ओवर हीज लूज, वो जो था बिल्कुल ही उदास नहीं था, ना ही तो रो रहा था हारने के बाद भी अपनी हार पर, ना ही तो वो उदास था और ना ही तो वो रो रहा था। थॉट आई वॉन द मैच, मैंने सोचा मैं तो मैच जीत गया। आई डिड नॉट इन्जॉय एज द यूजली डिड, पर मैं उतना इन्जॉय नहीं कर पा रहा था जितना अक्सर मैं करता था। यह मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था कि सूर्या जो है बिल्कुल भी बुरा फील नहीं कर रहा था। 7 में आ जाएगा सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द मैच, मैच हारने के बाद भी। इट इज़ स्टिल बॉदरिंग मी, ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। इज़ इट बिकॉज आई चेंज द स्कोर बोर्ड, यह इसलिए, क्या मैंने स्कोर बोर्ड चेंज कर लिया, क्या मैंने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया इसलिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं समझ सका। लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो। आई फील दैट इट मे मेक मी फील बेटर, शायद मैं सो जाऊँ तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो जाए। गुड नाइट। ओके बच्चों, लेटेस्ट एक्सप्लोर के क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग ब्रीफ बायो स्केच द स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया। पढ़ते हैं कुछ बायो स्केच जो स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के, जिसमें दीपिका कुमारी के बारे में लिखा है। आर्चर फ्रॉम झारखंड, ये झारखंड से एक आर्चर हैं। आर्चर मतलब होता है जो तीर से निशानेबाजी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्चर। फादर एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड मदर अ नर्स, इनके पापा जो हैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और मदर जो हैं वो एक नर्स हैं। प्रैक्टिस्ड आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगो विथ स्टोन्स, इन्होंने प्रैक्टिस किया आर्चरी को एमिंग करते हुए, स्टोन से मैंगो पर एमिंग करते हुए उन्होंने आर्चरी को प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस्ड आर्चरी विथ होम मेड बैम्बो बोज एंड एरो, इन्होंने प्रैक्टिस किया आर्चरी को होम मेड बैम्बो, बांस की बनी हुई धनुष और तीर से। एरो मीन्स होता है तीर एंड बोज मीन्स होता है धनुष, ठीक है। ज्वाइन टाटा आर्चरी एकेडमी, इन्होंने टाटा आर्चरी एकेडमी को ज्वाइन किया। वॉन अ गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में इन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, यंग एथलीट फ्रॉम द कंदरा विलेज इन हरियाणा, ये हरियाणा के कंदरा विलेज से एक एथलीट हैं। एथलीट मतलब होता है जो भाला वाला से निशाने लगाते हैं, भाला फेंक जिसको बोलते हैं। ओके, फैमिली लार्जली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इनकी जो फैमिली है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है, यानी कि कृषि करती है। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जावेलिन थ्रो, ठीक है। जावेलिन थ्रो मीन्स होता है भाला फेंकना या भाला फेंक जिसको बोलते हैं। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता।
वर्क हार्ड फ्रॉम सेवरल ईयर ऑफ अचीव हीज पर्सन, उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया अपने शुरुआती सालों में अपने पैशन को अचीव करने में। सेकेंड, इंडियन टू विन अ इंडिविजुअल्स गोल्ड मेडल इन ओलंपिक एट एज 23, ठीक है, 23 की एज में उन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता ओलंपिक गेम्स में। ये सेकेंड इंडियन पर्सन है जिन्होंने जीता था। won a silver medal in javelin throw at the 2020 पेरिस ओलंपिक्स, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में एक जावेलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। और अगर आप और भी इंडियन प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये लिंक दिया गया है, आप इसको गूगल पे टाइप करके जा करके आप बहुत सारे इंडियन स्पोर्ट्समैन के बारे में जान सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर डन हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।